गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। आज मैं फिर आपके सामने पीएचडी कोर्स वर्क पेपर 2 के यूनिट 1 से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस नए टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। हमने यूनिट 1 के अंदर अब तक 4 टॉपिक को कवर किया है, जिसमें कंसेप्ट, कंस्ट्रक्ट, थियरी और लॉ शामिल है। ये 5वें टॉपिक के रूप में जिसको हमें लेना है और समझना है वह है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हिंदी में परिवर्त्य या चर भी कहा जाता है। तो आइए हम इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे कुछ बात करते हैं। स्टूडेंट्स, व्यवहार परक विज्ञानों अर्थात बिहेवियरल साइंसेज में अनुसंधान करने की अनेकों विधियां प्रचलित रही। इन विधियों में प्रयोगात्मक विधि अर्थात एक्सपेरिमेंटल मेथड का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही वह विधि है जो व्यवहार परक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों अर्थात नेचुरल साइंसेज से अंतः संबंधित करती है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में सामान्यीकरण का आधार नियंत्रित प्रयोग या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को माना जाता है, उसी प्रकार व्यवहारवादी विज्ञानों में भी प्रयोगात्मक अनुसंधानकर्ता नियंत्रित प्रयोगों को ही सामान्यीकरण का आधार बनाते हैं। व्यवहारपरक विज्ञानों के दृष्टि से प्रयोगात्मक विधि मानव व्यवहारों के अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता किसी पूर्व निर्धारित योजनानुसार प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति में एक बार में कम से कम एक प्रयोज्य घटक अर्थात एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट को परिचालित अर्थात मैनिपुलेट करता है और उससे उत्पन्न प्रभावों को अन्य प्रयोज्य घटकों अर्थात अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट के संबंध में परिमापन या मेजरमेंट करता है। प्रयोगात्मक विधि की मौलिक विशेषता यही है कि इसमें प्रयोज्य से संबंधित विभिन्न घटकों का प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक और प्रत्यक्ष परिचालन किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जाना कि प्रयोगात्मक विधि क्या है और व्यवहार परक विज्ञानों में इसका क्या महत्व है। चूंकि प्रयोगात्मक विधि का आधार प्रयोग है, इस कारण अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रयोग होता क्या है। स्टूडेंट्स, प्रयोग अनुसंधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उसे परिचालित अर्थात मैनिपुलेट करता है, अर्थात घटाता, बढ़ाता अथवा शून्य कर देता है। फिर उससे उत्पन्न प्रभावों का निरीक्षण तथा मापन कर किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। किसी घटना, वस्तु अथवा व्यक्ति के जिन पक्षों को अनुसंधान करता, नियंत्रित एवं परिचालित करता है, शोध की भाषा में उसे वेरिएबल या परिवर्त्य या चर कहते हैं। इसके अलावा किसी घटना, वस्तु अथवा व्यक्ति से संबंधित वे खास गुण अथवा विशेषताएं जो प्राकृतिक तौर पर परिवर्तित होते रहती हैं अथवा नियंत्रित दशाओं में कृत्रिम तौर पर परिवर्तन लाया जा सकता हो तथा जिसके प्रभावों का परिमापन किया जा सकता हो को भी वेरिएबल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स से संबंधित अन्य पक्षों पर विचार करने से पहले हमें इसकी कुछ परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम पहली परिभाषा के रूप में लेते हैं हेनरी ई गैरेट की परिभाषा। इनकी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन 1953। इस किताब में इन्होंने वेरिएबल की बहुत छोटी सी परिभाषा दी है। इनके अनुसार ट्रेड्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरमेंट्स ऑफ विच एक्सप्रेसिएबल एज स्कोर्स आर नोन जनरली एज वेरिएबल्स, अर्थात वैसे गुण और विशेषताएं जिनके मापन से प्राप्त परिणामों को प्राप्तांकों अर्थात स्कोर्स के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता हो, उन्हें वेरिएबल्स के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः वेरिएबल को परिवर्त्य या चर इस कारण कहा जाता है क्योंकि वे निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं तथा इनके परिवर्तनों का प्रभाव अन्य परिवर्तनशील घटकों पर पड़ता है। चरों में आए बदलाव
अन्य चरों के गुणों और विशेषताओं को भी परिवर्तित करता रहता है। व्यवहारवादी विज्ञानों में यह परिवर्तन प्राणी के संपूर्ण व्यवहार पर दृष्टिगोचर होता है। स्टूडेंट्स, हम वेरिएबल की एक अन्य परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह परिभाषा लियो पोस्टमैन एंड जेम्स पी ईगैन के द्वारा दी गई है। इनकी किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1949। इन्होंने भी एक संक्षिप्त परिभाषा दी है। इनके अनुसार अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट दैट कैन टेक ऑन अ नंबर ऑफ वैल्यूज, अर्थात परिवर्त्य किसी विशेषता अथवा शील गुण के रूप में पाया जाता है जिसे मूल्य भारित अंकों के रूप में लिया जा सकता है। वस्तुतः वेरिएबल्स किसी परिवेश के ऐसे तत्व होते हैं जो वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और उनके विभिन्न मान अथवा वैल्यू हो सकते हैं। इन्हीं मानों का मापन और परिगणन, मापन का मतलब मेजरमेंट और परिगणन का मतलब कैलकुलेशन, के आधार पर एक शोधकर्ता दो या दो से अधिक चरों के बीच के सकारात्मक अथवा नकारात्मक सहसंबंधों का आकलन कर पाता है। उपरोक्त दोनों परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी विज्ञानों में मूलतः मानव व्यवहार और उसके परिवर्तनों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मानव के किसी भी व्यवहार परिवर्तन के मूल में एक कारण तत्व मतलब कॉज फैक्टर होता है जो उस व्यवहार परिवर्तन को निर्धारित करता है। व्यवहार में आया परिवर्तन परिणाम तत्व अर्थात इफेक्ट फैक्टर में दृष्टिगोचर होता है, जिसे वैज्ञानिक अवलोकन एवं मापन द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है। इस तरह यहाँ एक कारण प्रभाव संबंध अर्थात कॉज इफेक्ट रिलेशन प्रकाश में आता है, जिसकी प्रकृति का मूल्यांकन ही प्रयोगात्मक शोध का मुख्य लक्ष्य होता है। व्यवहारवादी विश्लेषकों ने इसी कारण तत्व अर्थात कॉज फैक्टर और परिणाम तत्व अर्थात इफेक्ट फैक्टर को वेरिएबल का नाम दिया है, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान का आधार है। किसी भी अध्ययन की वैज्ञानिकता वेरिएबल्स को स्पष्ट कर देने तथा उन पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित करने पर ही निर्भर करता है। वेरिएबल्स का कुछ प्रमुख उदाहरण जो व्यवहारवादी अनुसंधानों में आमतौर पर प्रयुक्त होता है उसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता, ड्यूरेशन अर्थात काल, फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, क्वांटिटी अर्थात मात्रा, एक्सेट्रा। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का उद्देश्य ऐसे ही परिवर्तियों का नियंत्रित परिस्थिति में अवलोकन तथा मापन के द्वारा कार्य कारण संबंध की स्थापना करना होता है। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने समझा कि परिवर्तन क्या है, उसका क्या महत्व है और उसकी परिभाषाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब हम लोग अगले सेगमेंट में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करेंगे, अर्थात परिवर्तियों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखा गया है कि ब्रॉड लेवल पर अर्थात बृहद स्तर पर परिवर्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है और इस विभाजन का आधार नियंत्रण एवं परिचालन हेतु शोधकर्ता की प्राथमिकता को माना जा सकता है। तो पहला जो प्रकार है उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र परिवर्त्य। यह क्या होता है? प्रयोगकर्ता जिस अवस्था अर्थात कंडीशन को या जिस कारक अर्थात फैक्टर को प्रयोग की योजनानुसार अपनी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए परिचालित या मैनिपुलेट करता है और उससे उत्पन्न प्रभावों का मापन करता है, उसे स्वतंत्र परिवर्त्य या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। लियो पोस्टमैन और जेम्स पी ईगैन ने एक छोटी सी परिभाषा दी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इनके अनुसार इन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी भी मैनिपुलेट द एंटीसीडेंट कंडीशन in order to discover the ways in which they determine the dependent variables. The antecedent conditions that the experimenter manipulates freely are called the independent variables.
अर्थात प्रयोगात्मक शोध में हम पूर्ववर्ती दशाओं को परिचालित करते हैं ताकि यह खोज पाएं कि वे किस तरह आश्रित परिवर्तियों को निर्धारित करते हैं। यही पूर्ववर्ती दशाएं जिसे प्रयोगकर्ता स्वतंत्रता पूर्वक परिचालित करता है स्वतंत्र परिवर्त्य या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। स्वतंत्र परिवर्त्य को प्रयोगात्मक परिवर्त्य या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी कहा जाता है। यही परिवर्त्य उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस के रूप में कारण तत्व का काम करता है, अतः इसे स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ प्रमुख उदाहरण पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अर्थात पुरस्कार की राशि अथवा मात्रा, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अर्थात सजा की मात्रा, वर्किंग आवर अर्थात कार्यावधि, वर्किंग कंडीशन अर्थात कार्य की दशाएं, कंपेनियनशिप फैक्टर अर्थात साथी संगी संबंधी कारक, नॉलेज ऑफ रिजल्ट अर्थात परिणाम का ज्ञान, ड्यूरेशन ऑफ लीजर अर्थात अवकाश की अवधि, इस एक्सेट्रा। ये सभी उदाहरण हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। उक्त सभी उदाहरण स्टिमुलस वेरिएबल से भी संबंधित हैं जो आश्रित परिवर्तियों पर प्रभाव डालते हैं। प्रयोगकर्ता इन स्टिमुलस वेरिएबल्स को परिचालित कर उसके आश्रित चरों पर प्रभाव को माप सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिमुलेशन की एक ऐसी दशा होती है जिसे प्रयोगकर्ता प्रयोग के लिए स्वयं उत्पन्न करता है तथा उसे परिचालित भी करता है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके दूसरे टाइप पर। वेरिएबल का जो दूसरा टाइप है उसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित परिवर्त्य। यह क्या होता है? स्वतंत्र परिवर्त्य के परिचालन के कारण उत्पन्न विभिन्न परिवर्तनों को, जिन्हें प्रयोगकर्ता फल के रूप में मापता है, डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित परिवर्त्य कहते हैं। टाउनसेंड नाम के एक विद्वान ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल मेथड 1953 में डिपेंडेंट वेरिएबल को परिभाषित करते हुए कहा है कि अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट फैक्टर which appears, disappears or varies as the experimenter introduces, removes or varies the independent variable। अर्थात आश्रित परिवर्त्य वह कारक है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र परिवर्त्य में जोड़ने, हटाने या परिवर्तित करने के कारण प्रकट, विलुप्त या परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः आश्रित परिवर्त्य का मान अर्थात वैल्यू स्वतंत्र परिवर्त्य की मात्रा भेद पर निर्भर करता है। इसी अर्थ में इसे आश्रित परिवर्त्य कहते हैं। जिस क्रम में स्वतंत्र परिवर्त्य को प्रभाव डालने दिया जाता है या प्रभाव शून्य रखता है अथवा घटाया बढ़ाया जाता है, उसी क्रम में आश्रित परिवर्त्य पर प्रभाव उत्पन्न होते हैं, अदृश्य होते हैं अथवा घटते बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता वस्तुतः आश्रित परिवर्त्य या परिवर्तियों की परिस्थितियों की ही व्याख्या करता है अथवा उनके संबंध में भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन करता है। हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जैसे कि लर्निंग इंटेंसिटी अर्थात सीखने की तीव्रता, जॉब सेटिस्फैक्शन अर्थात कार्य संतुष्टि, रेट ऑफ क्राइम अर्थात अपराध की दर, इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन अर्थात ध्यान की तीव्रता, बिहेवियरल चेंजेज अर्थात व्यवहार में बदलाव इत्यादि को इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। यहाँ यह तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई भी कारक का स्वतंत्र अथवा आश्रित परिवर्त्य के रूप में प्रयुक्त होना प्रयोगकर्ता के विवेक और उसके द्वारा निर्धारित शोध लक्ष्य से संबंधित होता है। वैसे सभी परिवर्त्य स्वतंत्र अथवा आश्रित श्रेणी में रखे जाने की क्षमता रखते हैं। परिवर्तियों को सूक्ष्म स्तर पर अर्थात माइक्रो लेवल पर कई अन्य भागों में भी बांटा जाता है, परंतु वे सभी किसी न किसी रूप में स्वतंत्र या आश्रित परिवर्त्य के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रयुक्तियों को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। इसकी प्रकृति स्वतंत्र परिवर्त्य के समान ही होती है, परंतु उन्हें नियंत्रित रखा जाता है ताकि स्वतंत्र परिवर्त्य के प्रभाव को शुद्ध रूप में आकलित किया जा सके।
दूसरा हम उदाहरण टाइप ले सकते हैं इसमें इंटरवेनिंग अर्थात अंतर्वर्ती वेरिएबल। ये ऐसे वेरिएबल हैं जो अमूर्त रूप में प्रयोगकर्ता के माध्यम से स्वतंत्र परिवर्तियों को प्रभावित करता है, जैसे कि थकान, नींद, भूख, प्यास इत्यादि। इसके अलावा हम ऑर्गेनिज्मिक अर्थात जैविक वेरिएबल को भी देखते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य की शारीरिक विशेषताएं आती हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, लिंग, प्रजाति। इसका परिचालन चूंकि संभव नहीं है, इस कारण अलग अलग समूह बनाकर इन्हें परिवर्त के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, व्यवहारवादी शोधकर्ताओं ने ऐसे ही अनेकों प्रकार के वेरिएबल्स की विवेचना विभिन्न प्रसंगों में की है, जिसका प्रयोग समस्या की प्रकृति के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसी के साथ वेरिएबल से संबंधित इस लेक्चर को अब मैं यहीं पर विराम देता हूं। आप इसे बार बार सुने और जटिल हिस्सों के नोट्स तैयार करें। इस पर हम अगले क्लास में जब आएंगे तो इस पर डिस्कशन किया जाएगा और आपका फीडबैक भी लिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। गुड बाय।